देवेंद्र जी बोलिए, आप बोल रहे थे। देवेंद्र जी आप बोल रहे थे कि डॉक्सोनियन से आप सॉरी आपके वहाँ के सारे स्टूडेंट्स ने सनस्पॉट देखे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। वो ये जो आप सनस्पॉट देखे हैं, ये स्कूल के टेलीस्कोप से देखे हैं या फिर कहीं और? स्कूल के से भी देखे और सर अपने घर पे जो मेरे पास है मैनुअल टेलीस्कोप है, ऑटोमेटिक, उससे भी देखे। और ये ललित है, इसने भी कई बार देखे हैं सर। बताओ कैसे लगे तो। ये अपना एक्सपीरियंस बताएगा सनस्पॉट के बारे में। सनी गिरा देखे सनस्पॉट के बारे में जो सूर्य के धब्बे दिखे। किस रंग के थे, कैसे थे, आपने कैसे देखे? बाल थे। आपको सोलर प्लेयर सॉरी श्वेता गो अहेड। कौन सा टेलीस्कोप यूज किया? डॉक्सोनियन है, जो मैंने पहले दिखाया था एक बार आपको, लैब में रखा हुआ, जो हमको लैब में मिले थे। जो और जो मेरे पास डॉक्टर मैडी का है, एक छोटा टेलीस्कोप है, उससे भी देखे हैं बच्चों ने। और उसको हम एक बार रिवर गंगा, जो हमारी होली रिवर गंगा है, उसके यहाँ पर उसके किनारे पर भी हम गए थे एक बार। हमारे साथ में ये बच्चा था, एक प्रशांत कुमार है, इस समय अभी है नहीं वो प्रेजेंट यहाँ पे, वो भी गया था। तो हमने मतलब वहाँ पर भी काफी कुछ देखा था। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा उनको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। हाँ जी, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं और सर, हाँ सर, विदाउट सोलर फिल्टर इनको मैंने प्रोवाइड करवाया है सन के स्पॉट्स। बिकॉज जैसे सूरज सेट होता है उस दौरान और जैसे सनराइज होता है उस दौरान, तो इट इज नॉट हार्मफुल टू सी द सन एट दैट टाइम। सो I used sometimes solar filter, but many times rising sun और setting sun, उसमें हम बहुत आराम से विदाउट फिल्टर हम देख सकते हैं सोलर मतलब सन स्पॉट सर। और ये है सर, ये सृष्टि है जो रजिस्टर्ड है आपके यहाँ पे। नमस्ते सृष्टि। और हेलो सर, नमस्ते सर। और इसने भी सर बहुत कुछ किया है, लेकिन मैन जो काम किया है सर इसने किया है। ये अपने आप ही लेके चला जाता है। अभी हमारे यहाँ पे सृष्टि कौन से क्लास में हो तुम? ये 6 में है, ये 8 में कौन से क्लास में? सृष्टि जो है 10th, ये 10th में है। 10th में हो? She is already registered with this program. तुम भी टेलीस्कोप यूज करती हो? ये भी करती है, लेकिन इससे ज्यादा ये करता है। इसलिए बार बार कह रहा था मेरे से कि सर से मेरी भी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जी हाँ, नहीं हमने, मुझे याद है आपने पूछा था ये उसके के बारे में। पैशनेटली वर्क करता है, पैशनेटली इसको वही। हाँ, और ये ललित है सर, ये भी बहुत मतलब पैशनेट वर्क करता है हमारे साथ में। एक प्रशांत है, वो किन्हीं कारणों से आज आया नहीं है। एक्चुअल में क्या था, आई एम डाउन विद सम कोल्ड ड्यू टू चेंजिंग द वेदर, एंड मैं बारिश में भी भीग गया था कल परसों। तो मैं डॉक्टर के यहाँ पे गया था दवाई के लिए। तो मैं जस्ट अभी आया हूँ, तो इन बच्चों से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, अदरवाइज मैं इनको गैदर करता और मैंने इनको फोन किया था। शशि जी है क्या अभी लाइन पे? शशि जी है तो? यस मैम। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, आपके क्लास में से जनरली कितने बच्चे आते हैं? शशि जी आप म्यूट हो गए वापस। Around 25 to 30 students were 20 students were enrolled from the session, और 25 around 25 to 30 students होते हैं present, क्योंकि क्लास 7th के स्टूडेंट भी बहुत इंटरेस्टेड है, सो मैंने उनको भी अलाउ किया हुआ है। इवन जो डॉली एंड एकता who are joined from the session, वो भी क्लास 7 से है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके पास टेलीस्कोप का फैसिलिटीज है? आप भी देखते हो? Yes. And they are you know good user of telescope. They are run by on self.
अच्छे से कर लेते हैं। हमारे क्लास 7th एंड क्लास 8 के स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेल मतलब ऑपरेट टेलीस्कोप। कैसे टेलीस्कोप है आपके पास? यही जो विभाग से दिया हुआ है ना, डॉब सर, कौन सा टेलीस्कोप है डॉब्सोनियन। देवेंद्र सर हमारे? डॉब्सोनियन, हाँ डॉब्सोनियन। यही है, हाँ जी हाँ जी यही है। अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया। और आपके सारे बच्चे यूज कर लेते हैं ना? हाँ, इजीली ऑपरेट कर लेते हैं मैम। लाइक दिन के टाइम पे भी फोकस कर लेते हैं वो कुछ चीजों को, लाइक कोई दूर जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, और रात में भी हम खगोल रात्रि वगैरह करते हैं। सो अभी अच्छा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मून वगैरह हमने किया हुआ है कैप्चर। मैंने सन को भी किया हुआ है और बच्चों ने भी किया हुआ है विद सन फिल्टर ऑन। हाँ, अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, और हाँ श्वेता आप बोलो। हाँ, और क्या बोलते हैं, आप भी अपना पिक्चर्स भेजा कीजिए कभी कभी। मैम, मैं आपको बताऊं मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे डिपार्टमेंट कहीं भी फंसा देता है। अभी इन दिनों में 2 हफ्ते से मैंने आपको बताया ही है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं खुद हाँ। मिस कर रही हूँ बच्चों को। तो जैसे स्कूल जाती हूँ ये सब चीजें कराती हूँ फिर से मैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। earlier हाँ, earlier earlier I post some photos। यस, हाँ यस यू डिड। हाँ 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 याद है हाँ। मुझे। जी तो जी तो जी। ये जब हम फोटो के टॉपिक पे है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये मैं देवेंद्र जी को भी बताना, मतलब आप दोनों को सबको ही बताना चाहता हूँ कि कल मेरा शायक से बात हुआ। शायक को आप जानते होंगे, ओएफसी से, एल्गल ब्लूम से। तो शायक मुझे बता रहा था कि वो एक आप लोग, आपके दोनों स्कूल एल्गल ब्लूम वाले प्रोजेक्ट में भी है राइट? वहां पे आप लोग यस लॉग इन यस। करके एल्गी का फोटो डालते हैं, सबमिट करते हैं राइट? तो वैसा ही एक वो बनाए, शायद बना के देंगे हमको फॉर एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, जो हम ये वन स्काई कर रहे हैं उसके लिए। शायद विल मेक अनदर पोर्टल, जैसे कि आप लोग एल्गल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, उसी लॉगिन, उसी आईडी, उसी पासवर्ड जो भी है आपका, उससे आप लॉगिन करके आपका जो ऐसे जो शशि जी के स्कूल से जो ऐसे मून का या फिर जुपिटर का या फिर जो हेमंत जो बढ़िया बढ़िया फोटो लेते हैं एस्ट्रो नाइट स्काई का या फिर एस्ट्रो फोटोज, वो सब आप लोग सबमिट कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे। जो वन स्काई का वेबसाइट जो बनने वाला, मतलब वेबसाइट है, एक पोर्टल बनने वाला है। वो पोर्टल जब बन जाएगा, आई थिंक 1-2 हफ्ते तक बन जाएगा, तब शायद या मैं या हम श्वेता, हमने से कोई आपको ये हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, वहां पे पोस्ट कर देंगे लिंक। और उसके बाद आप लोग उस लिंक में जाके आपका जो भी आपको लगता है कि आपने अच्छा फोटो लिया है, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज का, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मून हो, चाहे सन स्पॉट्स हो, तो वो आप लोग वहां पे अपलोड कर सकते हैं। वो अपलोड करने से एक चीज ये होगा कि बाकी जो लोग हैं, क्योंकि वो हमारे वेबसाइट में दिखेगा, जैसे कि आप एल्गल ब्लूम का जो आप लोग सबमिट करते हैं, वो कोई भी अगर गूगल करता है, कोई भी ओपन फील्ड कलेक्टिव का वेबसाइट में जाता है, उन सबको दिखता है राइट, कि अरे इस स्कूल से ये स्टूडेंट या फिर ये टीचर, इन्होंने इतना अच्छा एल्गी का फोटो लिया या फिर वीडियो लिया, तो सबको देखने को मिलता है। और अब तक आप लोगों ने जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करे वो बहुत ही बढ़िया है, हमको देखने को मिल रहा है, हम सबको शेयर करने को मिल रहा है। बट इसके बाद जब पोर्टल बन जाएगा वन स्काई का भी, वहां पे अगर आप लोग अपलोड कर देंगे ये जो आप लोग फोटोज ले रहे हैं नाइट स्काई का या फिर कोई भी चांद या जुपिटर सैटर्न का, तो फिर वो सबको देखने को मिलेगा। जो भी लोग, जो भी दुनिया में कहीं पे भी, वो लोग गूगल करेंगे कि वो वन स्काई प्रोग्राम क्या है, क्या चीज है, और वहां पे लोग जाएंगे कि अरे ये बच्चों ने सबमिट किया है या फिर ये स्कूल से सबमिट किए हैं फोटो लेके। तो आई थिंक वो बड़ा बड़ा ही गर्व का विषय होगा, जैसे कि वो I क्लास have a 6 में question, है। Ayanji. I have a हाँ question. जी शशि जी, जी बिल्कुल। बोलिए। Like we have to post the photos during the session only, or we can post the photos नहीं नहीं, after the कभी भी, session. कभी भी, कभी कभी भी। भी, Okay, okay. हाँ, कभी भी। जैसे बस कि हमको देखना है कि क्या क्या बच्चे देख रहे हैं करके, एग्जैक्टली है ना? जैसे आप लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, कभी कभी देवेंद्र जी करते हैं, शशि जी भी किए थे, वैसे ही जब पोर्टल बन जाएगा वो पोर्टल में भी अपलोड कर दीजिएगा, तो वो पूरी दुनिया देख सकती है उसके बाद। बट आप कभी भी कर सकते हैं, सेशन के दौरान ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। और हमको थोड़ा ये भी बताइए कि आपको कौन से क्लासेस अच्छे लगे, सब कौन से क्लासेस में और कुछ ना डेप्थ में आपको चाहिए वगैरह, एक बार बताइए। आपका कि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली हाँ, शशि जी और ताकि हम देवेंद्र जी। आगे, हाँ, ताकि हम आगे जाके क्लासेस उस हिसाब से No, no. बनाए ना। Actually, all the sessions from you guys, your heads off. You know, all the sessions are very good, very interesting and educated. Very थैंक यू, deep enhanced knowledge. थैंक यू शशि जी। बट अगर थैंक यू। आपके पास या देवेंद्र जी के पास कोई भी सजेशन हो कि इनको कैसे और बेहतर बना जाए, कोई भी, अगर मान लीजिए हम कुछ कम कर रहे हैं या फिर और बेटर कर सकते हैं,
इसी टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली अभी बताइए, अभी आज हम उतना तो वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अब आज उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको लगता होगा कि अरे यार ये चीज अगर ये लोग करते तो बेटर होता स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा कोई सजेशन है आपके पास अभी? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि कई बार ना टाइम 2 बजे का हो जाता है, तो एक टॉपिक अभी पिछले सेशन में चल रहा था, तो वो बीच में कट शॉर्ट हो गया था। तो भले ही 10-5 मिनट मतलब एक्सटेंड हो जाए वो सेशन, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होने वाला सेशन सर, और ये हमारा लक है आप लोगों के द्वारा कि हमको सीखने का मौका मिल रहा है, तो उसको हम नहीं जाने देना चाहते। तो अगर कोई बीच में मान लो मैं ही क्लास टीचिंग करा रहा हूँ और मान लीजिए पीरियड खत्म हो जाएगा, तो अगर मेरा टॉपिक 5 मिनट का या 10 मिनट का रह गया है और स्कूल की अगर छुट्टी हो जाती है, तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ जब तक वो पूरा नहीं हो जाए, भले ही चाहे मुझे 15 मिनट क्यों ना लग जाए, 20 मिनट क्यों ना लगे। तो सर ये तो मेरा ये एक बहुत, कहना है, ताकि हाँ क्योंकि जी, एक हफ्ते में एक बार होता है मीटिंग, और उसमें अगर मान लो हम 10 मिनट से अपने नहीं खर्च कर सकते, तो फिर हमारे लिए बहुत ही सेटबैक है सर, और बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है बहुत कि ही हम 10 मिनट अपना नहीं ले सकते। हाँ, ये बहुत ही हम लोग नहीं इम्पोर्टेंट कर पॉइंट रहे है। थे क्योंकि शशि जी का स्कूल फिजिकली बंद हो जाता है, राइट? लोग चल वो लोग नहीं, 2 बजे वो स्कूल तो निकल जाते स्कूल सभी बंद हो जाते हैं, हमारा भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम मैनेज कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट अच्छा, के लिए, ठीक है। ताकि हम, क्योंकि David, एक sir, हफ्ता I की एक cannot बार। manage. Actually, हाँ, actually ऑन हाँ रोड का स्कूल है, and as you know that कि स्टाफ अगर चला जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक Try है। to understand my thing कि मैम जो है यहाँ लोकल की हैं, and then I have to reach to गाजियाबाद. It is far जी जी distant जी। from बुलंदशहर, like so वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। Around 2:05 to 10 तो no problem for that timing, but after 2:10 it is a huge problem for me. ओके ओके, जी, सो वी विल इसीलिए कीप इट, वी विल कीप इट अप टिल 2:10। अगर उसके बाद हम उसके बाद पढ़ाएंगे नहीं, हम 2:05 से ज्यादा जन नहीं पढ़ाएंगे, बट अगर उसके बाद रुक के कोई डिस्कशन करना चाहता है कोई, तो फिर कर सकते हैं। हम थोड़ा और देर के लिए रुक जाएंगे, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे, पर हम लोग वहां तक कोई मटेरियल नहीं कवर करेंगे, हम लोग डिस्कशन के लिए बैठेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है वगैरह कर सकते हैं। और वो आप शशि जी बाद में हमको व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो, हम अवेलेबल रहेंगे। तो ये मतलब सर, आप Yes, कुछ of मिस course. नहीं If करोगे। we are facing some problem, then I let you know. हाँ ठीक है। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज है तो हम लोग फिर वो यूट्यूब वीडियो में भी डालेंगे। वो वैसे आपको लास्ट का 5 मिनट 10 मिनट ही रहेगा, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें नहीं कवर करेंगे हम। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आई हमारे कंप्लीटली सर, एग्री विद श्वेता जी। एक हमारे सर हैं जो स्कूल है बराबर में, जिसमें षष्ठी नमस्ते जी। पढ़ती है, इनका नाम है श्री अमित कुमार, और ये भी नमस्ते आपके अमित जी। प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। सेशन अभी बहुत ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, लेकिन सारे सेशन यूट्यूब के आज इन्होंने देखे हैं सर। और मैं आपको बता दूं बहुत ही अभी, खुशी हुई जान के कि यूट्यूब में हाँ, देख रहे हैं एलन, लोग जो हम रिकॉर्ड कर अभी, रहे हैं। हाँ अभी सर मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि एलन मस्क के द्वारा जो ये सैटेलाइट से स्टारलिंक की कुछ सीरीज छोड़ी गई थी, ऊपर लॉन्च की गई थी, जी बिल्कुल। तो ये मैं तो उस दिन ट्रेनिंग में था शशि राठी जी के साथ में, तो मैं तो उसको देख भी नहीं पाया, इन्होंने देखा भी है और उसको वीडियोग्राफी, मतलब वीडियोग्राफी भी की है इन्होंने उस चीज़ का। बहुत मेरे बढ़िया। ख्याल से 8 या 9 सेकंड की वीडियो है, जिसमें वो स्टारलिंक के जो सैटेलाइट सैटेलाइट है दिख वो, रहा है, हाँ, वो और एक दिस एक इज एक द, वो एक कतार में जाते हैं हाँ, कतार बना के। जैसे ललित, ही ऑल्सो saw this that event, and he also saw this event, and my वेरी नाइस, daughter Srishti also। वेरी नाइस। और सर इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि इन्होंने वीडियो कैमरा से उसको वीडियो रिकॉर्ड किया, और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जी बिल्कुल, तो मैं जो ऐसे कि बता रहा था, ये जो पोर्टल और जब बन सर जाएगा इसका, वन स्काई का। हाँ, हाँ, स्टेलेरियम जब के पोर्टल लिए भी बन वो ऐप जाएगा है। तो जब बन जाएगा तो ये सब अपलोड कीजिएगा। तभी मजा आएगा। स्टेलेरियम जो ऐप है, इन बच्चों को मैंने उसमें दिखाया था, वेब पे भी रैप पर भी, और बड़ा अच्छा बहुत लगा बढ़िया। था ललित को और सारी क्लासेस को। और स्टेलेरियम ऐप अच्छा, मुझे बड़ा आपके पसंद है। बोलो बोलो।
मैं जैसे यही बोलने वाला था कि सेलेरियम ऐप मुझे बड़ा पसंद है, मैं भी फोन पे यूज करता हूँ, मैं लैपटॉप में भी यूज करता हूँ। कभी भी अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं जहाँ पे आसमान खाली मिलेगा, वेदर अच्छा मिलेगा, तो मैं सेलेरियम ऐप यूज करके देखता हूँ कि क्या आएगा आज रात को इस लोकेशन में, इस टाइम में। बहुत ही यूजफुल है। तो आई एम ग्लैड कि आप भी यूज करो। आज ही बोलो, हमको बताओ मॉन्यूमेंट वैली में आपने क्या क्या देखा? मॉन्यूमेंट वैली में हमने मिल्की वे का, तो हमने मैं एक्चुअली जो लास्ट वीक था, जिस वीक मेरा वीडियो ऑफ था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली जब ट्रैवल कर रहा था, मैं मॉन्यूमेंट वैली बोल के एक जगह पे जा रहा था कुछ दोस्तों के साथ उस वीकेंड पे, और वहां पे है कि वह पूरा डेजर्ट है, राइट, पूरा रेत ही रेत है, जो कि है मतलब कुछ कुछ पत्थर है और बाकी पूरा खाली एकदम फ्लैट जगह है। तो वहां पे, और मतलब शहर से दूर है, तो वहां से आसमान बहुत ही बढ़िया दिखा, बहुत ही एकदम, वेदर भी बहुत काफी अच्छा था, एकदम डार्क स्काई था और मिल्की वे दिख रहा था ऐसे खाली आंखों से। मिल्की वे दिखा, सारे प्लैनेट्स दिखे, सारे मतलब मुझे जुपिटर दिखे, सैटर्न दिखा, मार्स दिखा, और स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन जो जो हमने पढ़ाए थे वो दिखा, ग्रेट बेयर जो कॉन्स्टलेशन है, जो हम हिंदी में सप्तर्षि बोलते हैं, वो दिखा वहां से। और प्लेडीज जो स्टार क्लस्टर है, हम थोड़ी देर बाद, आज तो नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक जब हम स्टार क्लस्टर की बात करेंगे, तो एक स्टार क्लस्टर भी दिख रहा था हमको खाली आंखों से, वहां से मॉन्यूमेंट वैली है। ये यूएस में ही एक जगह है, अमेरिका में ही एक जगह है, यूटा बोल के एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर अंतर्गत है ये। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहां तक आसमान देखने का सवाल था। डॉली ने हाथ खड़ा किया है। डॉली, आपको कुछ पूछना है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। शायद शायद गलती से हो गया होगा। हाँ, तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, ये जो आप लोगों ने स्टारलिंक का वीडियो लिया है अमित जी, तो हम थोड़ी देर पहले यही बोल रहे थे कि अगर डॉली, जब यस मैम। हाँ बोलिए। हाँ, वीडियो ऑन कर दीजिए ना। मैम हमारा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, बताइए। कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही कुछ पूछना बताइए। था, बोलिए। वो पूछना ऐसे ही होता है। मतलब गलती से हो गया, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आपको कैसा लग रहा है कोर्स, बताइए। घर से पूछ रहे हैं, किसी और कैंडल नहीं दे सकते। हेलो हेलो जी? मैम। हाँ हो बोलिए। गया, आपको क्या हो गया था? कोई बात नहीं, आप भी बताइए पर कि कैसे लग रहा है आपको। आपको क्लासेस अच्छे लगे? मैम समझ में आ रहा है सब कुछ? यस मैम। अच्छी बात है। ओके, चलो ठीक है मैम। चलो कहाँ को काटिए मत। हाँ, तो हाँ बोलिए। सुन के बड़ी खुशी सॉरी हुई अयन। डॉली और एकता, आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। आप लोग ऐसे मतलब हेजिटेट मत कीजिए, कभी भी आपको मन हुआ आप अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी आप बातें कर सकते हैं, इसीलिए हम हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों से बात कर सके। ऐसा नहीं है कि हम बस देवेंद्र जी और शशि जी और अमित जी से बात करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट से भी बात करना चाहते हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज ऑनलाइन, कभी भी, जब भी अगले आने वाले हफ्तों में आपको अगर कुछ डायरेक्टली पूछना हो कभी भी, तो डेफिनेटली हमको पूछ लीजिएगा क्लास के दौरान। और जो हाँ, ये जो मैं बोला था कि अमित जी ने जो स्टारलिंक का वीडियो निकाला है, वो वीडियो जब हम वन स्काई का एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में अगर आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, तो वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं वीडियो, ताकि वो वो इंटरनेट पे होगा, तो पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है, और वहां पे लिखा होगा कि आपने लिया है ये वीडियो, या फिर जो जो जिन्होंने भी लिया है कोई भी वीडियो, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा रहेगा। हम बता देंगे आपको जब वो पोर्टल बन जाएगा, एंड देन उसके बाद से हम वी कैन और एक चीज पूछना था, आपके क्लासेस में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाते हो? कौन से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या क्या पता रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना पता रहता है फॉर इंस्टेंस?
शशि जी। यस मैम। आपके क्लास में बच्चों को कितना फिजिक्स पता रहता है जनरली? लाइक उन लोगों ने न्यूटन्स लॉ वगैरह किया होगा ना? Yes, of course. The basic physics and Newton laws, measurements, temperature, they are very well ऑप्टिक्स known में क्या about किया them. है? Yes, ma'am. ऑप्टिक्स में कुछ किया है क्या? हाँ, optics में we have covered different type of lenses, mirror, the formation. Okay. Because the same concepts are repeated in our astronomy lab as well. So we have done so far. I see. और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या किया है? Electromagnetism are basic things are they are aware about basic things, magnets, property of magnets, and the working principle of electromagnets are they are you know well known about their concepts. Okay, okay, good. और देवेंद्र जी के क्लास में? हाँ बोलो आयन बोलो। मुझे बस एक इस क्वेश्चन के साथ एक और छोटा पार्ट ऐड करना है कि जैसे कि शशि जी ने बोला कि स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें ये पता है, मुझे एक पार्ट ऐड करना है कि आपके स्कूल में जो क्लास मान लीजिए 7 के स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में फिजिक्स नॉलेज का कितना अंतर है? मतलब मान लीजिए कि 10 के स्टूडेंट्स को कौन सा पार्ट फिजिक्स के कौन सा पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप लोग, जो कि 7 के स्टूडेंट को नहीं पता है, क्योंकि हम उस हिसाब से बनाएंगे आने वाले हफ्तों में, राइट? क्योंकि हमारे पास कुछ 7-8 के स्टूडेंट्स हैं। Just come like we have the schools from 1 to 8 only. The higher classes of our school is class 8. Oh, अच्छा ठीक है। और देवेंद्र So जी in their syllabus only basic physics are there. But as we have astronomy labs in our school, so we have captured or covered some more concepts. Yeah, thank you so much. It's so lovely. It's our kind of place, but देवेंद्र जी आपके स्कूल में क्या क्या कवर होता है 7 और 8 10 के बीच में फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में? सर फिजिक्स में जो लाइट का चैप्टर है, लाइट में आपका मिरर की प्रॉपर्टी है, टाइप्स ऑफ मिरर्स हैं, प्लेन मिरर हो गया, कनकेव, कन्वेक्स और लेंसेज हैं, और उनको सारी जिनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सब बताया जाता है। और लाइट की प्रॉपर्टी की लाइट स्ट्रेट में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो डेविएट होती है, सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। और जहाँ तक 10th की बात है तो ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, टॉपिक वही रहते हैं लेकिन एक्सपेंड हो जाता है। 10th में काफ़ी कुछ एक्सपेंड हो जाता है जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में भी स्टडी की जाती है। और रही बात अब मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म 8th क्लास में है, और 8th क्लास में मैग्नेट की प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स और मैग्नेट्स के पोल्स वगैरह, और वाई मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें कवर की जाती है। और 10th में सर मैग्नेटिज्म के अलावा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड और मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट पे क्या इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसके सारे में सारी डिटेल्स कवर की जाती है। तो 10th का सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, और 10th का जो स्टूडेंट है वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, सारी चीज़ें उसको पता होती है, जो 8th में थोड़ा कम पता रहती है, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सब क्लियर होते हैं। और अभी मैंने एक प्लान बनाया है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें लाइट का जो चैप्टर है मैं अभी उसको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि वो नवंबर दिसंबर में जाके पढ़ाया जाता है क्योंकि वो लास्ट में है चैप्टर्स, लेकिन उनको मैं पहले कवर कर रहा हूँ ताकि बच्चे आपकी क्लासेज हैं वो मतलब अच्छे से समझ पाए। बहुत 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 शुक्रिया देवेंद्र जी ये करने के लिए कि आपने जो चेंज कर रहे हैं वो आई थिंक हमको बहुत हमको लाभदायक होगा वो हमारे पास। तो बेसिकली जहां तक मुझे समझ में आया समरी में कि क्लास 7 हो 8 हो या फिर 10 हो, शुरू से बेसिक्स पता है, फिर ये सब टॉपिक्स को बेसिक सबको पता है, बस जब 9-10 होता है तब डिटेल्स ज्यादा पता होता है। और डेरिवेशन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बड़े लेवल के आ जाते हैं 10th में 9th बढ़ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है, मतलब बाकी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थ्योरी लगभग सेम है लेकिन थ्योरी एक्सपेंड हो जाती है, थ्योरी के डेरिवेशंस आते हैं जो हमारे
सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्यों हैं, वो मतलब तो उनके पीछे क्या मतलब साइंस है, क्या फिजिक्स है, तो वो सारी चीजें क्लियर करी जाती हैं 10th में जाके, 9th में जाके, तो 8th में कम रहता है। जी, गुड टू नो, थैंक यू। हमारे पास और कुछ 10-15 मिनट बचे हैं। और अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स हैं आज, क्योंकि मैं डॉली एकता है, देवेंद्र जी के साथ हेमंत है, और छाया है, और यहाँ पे अबूज़र है। जो भी स्टूडेंट्स है, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, हमने आज तक जो भी लास्ट 5-6 हफ्तों में जो भी कवर किया है, आपने जो भी अटेंड किए हो वो क्लास, या फिर आपने वीडियोस देखे हो बाद में, किसी या स्टूडेंट्स या टीचर्स, किसी के मन में भी कोई भी क्वेश्चन है, तो आज हम वो डिस्कस कर सकते हैं। जितना हम लोग अब तक कवर किए, या फिर कोई दूसरे टॉपिक पे जो हमने कवर नहीं किए, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमको पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हम उतना कवर नहीं कर रहे हैं सिलेबस का। तो आज ऐसे ही हम बातचीत कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, जो लोग देवेंद्र जी के साथ हैं, या फिर छाया के साथ कुछ स्टूडेंट्स है, डॉली के साथ कुछ स्टूडेंट्स है, अबूज़र है। छाया, डॉली, एकता, अबूज़र, कुछ भी, एनीथिंग। पास आके बैठ जाओ, बता जल्दी बता, कोई टाइम नहीं है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अबूज़र ने चैट पे बताया है कि उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है अभी के लिए। थैंक यू अबूज़र, चैट में बताने के लिए। Sir, she is Rashti, class 10 student. She wants to ask a question. पूछिए। सर एक्चुअली स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानना चाहती हूँ। उस दिन मैंने क्लास नहीं ले पाई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। मुझे स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, पर हाँ मुझे मेरे फादर ने मुझे रात को मतलब कॉन्स्टेलेशन स्टार्स दिखाए थे। मुझे उनके बारे में मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे अच्छा लगा था, मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा था, तो मैं आपसे सब क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ स्कॉर्पियस के बारे में। आप थोड़ा मुझे नॉलेज दीजिए उसके बारे में। जी बिल्कुल। तो स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन, जैसे कि आपने बताया अभी कि देवेंद्र जी ने आपको दिखाया था, तो आपको याद है वो कैसे दिखता है? यस सर, मतलब वो थोड़ा बिच्छू के टाइप का लगता है। बिल्कुल बिच्छू की टाइप का ही लगना चाहिए। तो अच्छी बात है कि बिच्छू जैसा लगता है। अगर बिच्छू जैसा नहीं लगता तो फिर तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट्स सी कौन सा वाला शेयर करूँ। ये वाला, हाँ ये वाला सही है। मैं पिछले क्लास से एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Let me know if you guys can see it. Yes. Okay. And I will expand this current version. Actually, hang on. Okay, I don't know. Anyway, तो हाँ आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्रीन? यस सर। जोर से बोल। यस सर दिख रहा है। तो ये जो इमेज है राइट साइड पे, ये स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन है। ऐसा दिखता होगा, आपने जो देखे होंगे जब रात में बाहर जाके, तो ऐसा दिखता है। तो इसके बारे में बोलने का काफी कुछ चीजें हैं। एक तो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशंस है स्काई में। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेलेशंस है 88 टोटल 88 कॉन्स्टेलेशंस है, जो कि ऑफिशियली माना जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि कुछ लोकल ऐसे फोकलोर जो बोलते हैं हम, कि लोकल लोग मानते हैं। दुनिया के हर एक कंट्री में हर एक जो लोकल कम्युनिटी होते हैं वो अपने अलग अलग कुछ मानते हैं कॉन्स्टेलेशन। बट ऑफिशियल जो कॉन्स्टेलेशन का लिस्ट है वो उसमें 88 कॉन्स्टेलेशंस है, और उस 88 कॉन्स्टेलेशंस में से ये सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशंस में से एक है। और ये कॉन्स्टेलेशन, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, ये देखने में काफी आसानी होती है, इसको पहचानने में आसानी होती है, क्योंकि ये काफी ब्राइट स्टार से बना हुआ है। इसका जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो है एंटेरस। वो है जो ये
sort of like ऊपर के तरफ और दाएं तरफ जो ऑरेंजिश या फिर रेडिश लाल या sort of saffron जैसे ऑरेंज कलर का टाइप का जो स्टार है उसका नाम है एंटेरिस। वो स्कॉर्पियस का सबसे ब्राइट स्टार है, स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन का। और क्योंकि वो लाल या फिर ऑरेंज टाइप का दिखता है, मतलब आप अगर देखेंगे तो ऐसे जो स्टोरीज है, ऐसे जो पूरा काल से जो चली आ रही है, जो ग्रीक माइथोलॉजी है, रोमन माइथोलॉजी है, उसमें कहा जाता है कि वो लाल इसीलिए है क्योंकि वो बिच्छू का दिल है, वो हार्ट है, इसीलिए वो लाल है, ऐसा कहा जाता है। ऑब्वियसली ये कहानी है जो चले आ रहे हैं बहुत ही सदियों से, बट उसका रियल रीजन ये है कि वो एक्चुअली एक रेड सुपर जायंट स्टार है। हम सुपर जायंट स्टार्स के बारे में बात करेंगे, शायद अगले हफ्ते बात करेंगे, जहां पे हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि रेड सुपर जायंट क्या होता है। बट रेड सुपर जायंट एक स्टार तभी होता है जब वो अपना जो लाइफ टाइम है, अपना जो जीवन काल है, उसके थोड़ा एंड में पहुंच जाता है। जब वो डेथ के करीब आ जाता है एक स्टार, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको सुपर जायंट बोलते हैं। और वो रेडिश बन जाता है, वो ज्यादा लाल हो जाता है कोई भी स्टार, तो इसको रेड सुपर जायंट बोलते हैं। बहुत बड़ा होता है, बहुत लाल उसका रंग हो जाता है। तो एंटेरिस एक वैसा ही स्टार है जो रेड सुपर जायंट है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी सुपरनोवा बन के फूट सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, क्योंकि सुपर जायंट के बाद वाला स्टेज जो है वो है एक्सप्लोजन, सुपरनोवा। फिर वो जब स्टार उसके बाद नहीं रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन के एंटेरिस स्टार के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि एटलीस्ट 14 स्टार्स जो है, स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में बहुत सारे स्टार्स हैं, बट उसमें से एटलीस्ट 14 स्टार्स के आसपास इर्द गिर्द हमको ऑलरेडी प्लैनेट्स मिला है। हमको ऑलरेडी पता है कि वहां पे भी सोलर सिस्टम है, जैसे कि हमारा अपना सोलर सिस्टम है। हमारे जो सन के आसपास हमारा जो 8 ग्रह है, 8 प्लैनेट्स है, घूम रहे हैं। ऐसे स्कॉर्पियस के भी जो स्टार्स है उसमें से कम 14 स्टार्स के आसपास उसका अपना अपना सोलर सिस्टम है, वहां पे भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये हमको अब तक पता चला है। ये भी हो सकता है कि और भी ज्यादा स्टार्स के आसपास प्लैनेट्स हैं, वो अब तक नहीं पता है, बट कम से कम 14 स्टार्स के आसपास अपना प्लैनेटरी सिस्टम, अपना सोलर सिस्टम है। एक और इंटरेस्टिंग बात है स्कॉर्पियस के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने कालपुरुष कॉन्स्टेलेशन देखा है, ओरायन जिसको बोलते हैं। ओरायन कॉन्स्टेलेशन पता है आप लोगों को सृष्टि? बोल तो कौन सा बता रहे सर? कॉन्स्टेलेशन जो कालपुरुष, हिंदी में हम उसको कालपुरुष बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन पता है आप लोगों को? जो देखने में ऐसा लगता है जैसे एक शिकारी ऐसे धनुष लेके खड़ा है आसमान में, ऐसा लगता है। सर मैंने Sagittarius देखी है काफी बार बुक में, और मैंने जो कॉन्स्टेलेशन देखे हैं वो मैंने सप्तऋषि देखा है और पोलर बियर देखा और एक ये स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन देखा था। ओके, तो जब हम जब विंटर के टाइम होगा तब ओरायन दिखता है स्काई में। हम नेक्स्ट कुछ क्लास में आपको ओरायन का एक फोटो दिखाएंगे ताकि आपको पता चले वो कैसा दिखता है ओरायन। ओरायन सर आपकी सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओरायन सर अभी भी सुबह के टाइम दिखता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला था। सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे तक दिख जाता है सर ओरायन। एग्जैक्टली, और ओरायन की सर कई सारी पिक्चर्स मैंने कैप्चर कर रखी है अपने टेलीस्कोप में। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो ओरायन में भी के बारे में भी हमने एक्चुअली बात किया, तो मुझे अभी याद आया तो मैं ओरायन इसलिए मेंशन किया, स्कॉर्पियस के साथ ओरायन इसीलिए मेंशन किया क्योंकि कई ऐसे जो कहानियां में ऐसे पाया जाता है कि क्योंकि ओरायन और स्कॉर्पियस ये दोनों कॉन्स्टेलेशन कभी भी एक साथ नहीं होते। दे स्काई में, आसमान में ये लोग एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। या अगर स्कॉर्पियस दिख रहा है तो ओरायन तब नहीं दिखेगा, और अगर ओरायन दिख रहा है तो स्कॉर्पियस नहीं दिखेगा। इसीलिए ओरायन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओरायन को कभी कभी हम लोग सॉर्ट ऑफ विंटर कॉन्स्टेलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि विंटर में ओरायन ज्यादा आसानी से दिखता है। जैसे कि अभी देवेंद्र जी ने बताया कि अभी भी बहुत लेट या फिर अगर बहुत अर्ली रात के 2-3 बजे ओरायन दिख रहा है आजकल। जैसे कि जैसे विंटर आता जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल टाइम में शाम में 7 बजे 8 बजे ओरायन दिख जाएगा आसमान में, बट तब स्कॉर्पियस नहीं दिखेगा। स्कॉर्पियस शाम के 7-8 बजे दिखेगा गर्मी के टाइम पे, समर में।
तो ये जो दो कॉन्स्टलेशंस है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है स्काई में। तो ये मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि स्कॉर्पियस के बारे में जानना है, तो स्कॉर्पियस के बारे में एक और सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, एक कहानी है, एक अगेन ये प्राचीन समय से चला आ रहा है कि स्कॉर्पियस और ओरायन दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ओरायन जो है वो हंटर है, वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और वो ओरायन के जो रेड हार्ट है, एंटरस है, उसके तरफ वो निशाना लगाए हुए बैठा है, और जो स्कॉर्पियस है वो उससे भागता जा रहा है। इसलिए वो दोनों एकदम स्काई के ऑपोजिट एंड्स में है, ओरायन और स्कॉर्पियस। ये भी एक कहानी का पार्ट है स्कॉर्पियस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अच्छी कहानी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। पहली बार हम डिटेल्स सुना है में मैंने ये। एंटरस और रेड जायंट जो स्टार है वो रेड जायंट क्यों है, उसका एक्चुअल फिजिक्स, ये कहानी के बाद में भी, कहानी के ऊपर भी जाके एक्चुअल फिजिक्स क्या है, एक्चुअल होता क्या है रेड जायंट स्टार में, ये सब बात करेंगे अगले। तो मतलब सीजन, sorry, Shweta, go ahead. No, I was just saying that in the beginning, people used to use Scorpion and Orion for like figuring out the seasons because they're so prominently seasonal constellations. Exactly for this reason, because Scorpion, also a creature of like desert, comes in summer sky, whereas Orion comes in winter sky. Exactly. Yeah. अगर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीन शेयर किया हुआ है, हम आज जो स्टार्ट करने वाले थे, हम आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे कि मून्स, प्लैनेट्स और स्टार्स कितने कितने बड़े हैं एक्चुअली। तो ये हम मैं क्लियर कर दूं कि हम अगले हफ्ते यहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स आज नहीं आ पाए स्कूल बंद होने के कारण, वो कुछ मिस नहीं करेंगे। तो हम यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। बट क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास कुछ 5 मिनट बचा है और हम ऑलरेडी बातें कर रहे हैं और मैंने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एक आपको ग्लिम्स दिया जाए कि अगले हफ्ते हम कैसे कैसे चीजें सीखने वाला है, क्या क्या हमको दिखने वाला है। तो बात एक ये है कि सोलर सिस्टम हमको पता है, राइट? सोलर सिस्टम मतलब हमारा सन है, हमारे सन के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जो सबसे पहला प्लैनेट है उसका नाम कोई बता पाएगा? मरकरी, यस, परफेक्ट, वेरी गुड। सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद क्या आता है? अर्थ, उसके बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, मार्स, बिल्कुल सही, जुपिटर मार्स के बाद। और जुपिटर के बाद क्या आता है? सैटर्न। और सैटर्न के बाद 2 और प्लैनेट्स बचे, कौन कौन? और यूरेनस, और लास्ट वाला क्या है? आई थिंक मुझे नेपच्यून सुनाई दिया। सही जवाब, बिल्कुल। जिसने भी कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने कहा, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो मुझे सबका वीडियो नहीं देखना है अभी। बट जिसने भी कहा नेपच्यून, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑब्वियसली ये हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर्य मंडल है। तो सवाल ये है कि हम अगले हफ्ते ये पता करने की कोशिश करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये सौर्य मंडल में जो सारी चीजें हैं, जो सन है, जो अपना सूर्य है, और ये जो प्लैनेट्स है जिसका नाम आप लोगों ने हमको अभी बताया, ये एक्चुअली कितना बड़ा है, राइट? हम साइज स्केल के बारे में बात कर रहे थे लास्ट वीक, तो हम उसी से रिज्यूम करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो चीजें हैं वो एक्चुअली कितना बड़ा है, राइट? तो मान लीजिए कि पूरा जो सौर्य मंडल है, राइट, सन है, सन के आसपास वीनस है, मरकरी है, अर्थ, जुपिटर, जो भी है, पूरा सौर्य मंडल लेके अगर मैं उसको ऐसे दबा के छोटा करता गया, ठीक है, पूरा सब कुछ मैं एकदम स्क्वीज कर रहा हूँ, श्रिंक कर रहा हूँ, इफ आई कीप श्रिंकिंग, और तब तक मैं उसको छोटा करता गया दबा के, तब जब तक जो सन है वो मान लीजिए कि एक हाथी के साइज का, ठीक है, जो सन है वो एक हाथी के साइज का हो। तो अगर सन जो है, सूर्य अगर हाथी जैसा है, तो आपको क्या लगता है जो प्लैनेट्स है वो तब तक कितने छोटे होंगे? मतलब अगर सन हाथी जैसा है तो प्लैनेट हाथी से छोटे होंगे, बट कितना छोटा होगा? आपको कोई अंदाजा है, कोई बता पाएगा कि मान लीजिए कि वो अगर हाथी जैसा सन है तो बाकी प्लैनेट्स, बाकी जानवर जैसा होगा, जैसे कि
शेर, ज़ीब्रा, चूहा, बिल्ली ऐसा होगा, या फिर कुछ फ्रूट्स जैसा होगा, इतना छोटा होगा कि कहीं नारियल होगा, कहीं तरबूज होगा, क्या कहीं मटर होगा, या फिर वो बाकी पेड़ के साइज का होगा प्लैनेट्स। तो अगर सन हाथी जैसा है तो जो प्लैनेट्स है, सारे प्लैनेट्स, वो कौन से कैटेगरी में पड़ेगा साइज के हिसाब से? आपको क्या लगता है? कोई गेस करना चाहेगा? फ्रूट्स। ओके, अबूजार बोल रहे हैं फ्रूट्स। किसी के पास कोई दूसरा आंसर है इसका? किसी के पास कोई दूसरा गेस है? सकिया कि सबको लगता है कि फ्रूट्स के साइज का होगा? डॉली, एकता, तुम लोग क्या सोचते हो? मैम बोलिए, आपको क्या लगता है? अगर सन हाथी जितना बड़ा होगा तो बाकी प्लैनेट कैसे होगा? बाकी जानवरों के जैसे होगा, फ्रूट्स के जैसे होगा, या फिर पेड़ जितना बड़े होंगे? कैसे होगा बताइए? सुनो, फ्रूट जैसे। फ्रूट जैसे, ओके। सबको लगता है फ्रूट जैसे। छाया बताओ आप। छाया को भी लगता है फ्रूट्स जैसे। सबको अगर फ्रूट जैसा लग रहा है तो सही जवाब ही होगा, क्योंकि सबने सही जवाब दिया है। फ्रूट जैसे ही है साइज। तो अगर फ्रूट जैसा है तो कोई बता पाएगा कि मरकरी कितना बड़ा होगा? इन फ्रूट्स में से आप चूज कर, अगर आपको मैं चूज करने को बोलूं कि फ्रूट्स में से, फ्रूट्स या नॉट नेसेसरीली बस फ्रूट्स ही है, कोई भी आप खाने का सामान, कोई कौन सा साइज होगा? आपको क्या लगता है मरकरी कितना बड़ा होगा अगर सन हाथी जैसा है? सर जो ये सीड है उसके बराबर होगा। उसके बराबर? सॉरी, सीड्स के बराबर होगा। सीड्स के बराबर होगा। और छाया को क्या लगता है? छाया ने हाथ उठा देते। कोकोनट बड़ा होगा आपको लगता है? ओके, और किसी को कुछ लगता है कि मरकरी कितना बड़ा होगा? ऑल्सो मैं ये बता दूं, मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। हाँ सॉरी, डॉली दोबारा बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर ये चेरी के बराबर का होगा। चेरी के बराबर होगा? अच्छा, किसी को लगता है सीड्स बराबर होगा, किसी को लगता है चेरी, किसी को लगता है ग्रेप्स। और मैं बता दूं, मरकरी हमारे सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। अबूजार कुछ बताने वाले हैं? नहीं, आई थिंक। ओके, तो हम आज एक आंसर देखेंगे, क्योंकि हम 1 मिनट ही बचा है। हम वैसे भी पूरा ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि आपके बाकी दोस्तों भी हो आपके साथ ये एंजॉय करने के लिए। बट मैं एक आंसर दिखा दूंगा। जिसने बोला सीड्स, ये काली मिर्च जैसे जो सीड है, काली मिर्च, तो उस हिसाब उस साइज का होगा मरकरी अगर सन हाथी जैसा हो। तो आप अब समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है अपने ही सौरमंडल में डिफरेंट चीजों के साइज में। सन ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, वो अगर हाथी जैसा है तो मरकरी हो गया एक काली मिर्च की एक दाने के बराबर। तो यही समझने वाली बात है। और बाकी जो प्लैनेट्स है वो कितने बड़े हैं, वो मैं तो कहूंगा कि वो आप होमवर्क के हिसाब से ले लीजिए। आप लोग सोचे थोड़ा एक हफ्ता क्या क्या फ्रूट्स या क्या क्या चीजें होगा साइज में अगर सन एलिफेंट के साइज में। बाकी ऑब्वियसली हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीक, बाकी प्लैनेट्स और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और फिर प्लैनेट्स के आगे जाके जो भी सोलर सिस्टम के बाहर बाकी जो स्टार्स हैं, हमारे सन के अलावा और भी स्टार्स हैं, वो स्टार कितने बड़े हैं। तो ये सेशन बिल्कुल साइज, स्केल, डिस्टेंस, स्टार्स के बाद ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, राइट, एक बंच ऑफ स्टार्स होगा, उसके बाद गैलेक्सीज, उसके बाद गैलेक्सी का ग्रुप, उसके बाद पूरा यूनिवर्स। ऐसे ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा जो साइज स्केल है, कौन सा चीज कितना बड़ा है, ये हम कवर करेंगे। आज ही करने वाले थे, बट वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये आपको ट्रेलर दे दूं ताकि आप लोग सोच सकें कौन सा फ्रूट्स, कौन सा प्लैनेट के साइज का होगा, और हम इसका आंसर देखेंगे अगले। Okay, then so we'll wind down here.
या आई थिंक अनलेस किसी को कुछ और अगर अभी पूछना हो तो अभी पूछ सकता है, वरना हम दो ऑलरेडी बच गए हैं और हम ऐसे भी यहाँ पे रिज्यूम करेंगे, तो हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप। छाया, अबूजर, डॉली, आप लोगों के पास आपको कुछ पूछना है या फिर आज यहीं पे हम एंड करें सेशन? थोड़ा कुछ पूछना है? ओके सर, थैंक यू सो मच आप सभी का, और थैंक यू सर, और बच्चों थैंक यू सो मच, आप जुड़े तो सही एटलीस्ट। और नेक्स्ट वीक यस थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट वीक मैं बच्चों के साथ ही होंगी एंड थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू शशि जी, वहाँ पे व्हाट्सएप पे रहने के बावजूद टाइम निकालने के लिए थैंक यू सर। कल को टाइम बता दूंगा। परफेक्ट, ऑलराइट ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप करता हूँ। सर माय वन क्वेश्चन आंसर। हेलो देवेंद्र जी, कैन यू लिसन मी? हाँ सर मैं ये कह रहा था, मेरे पास कुछ एक्सेसरीज हैं टेलीस्कोप की, मैं उनको अगर आपको 2 मिनट का समय हो तो मैं शेयर करूं, और मैं और जानना चाहूंगा कि उनके अलावा हम अपने एस्ट्रोफोटोग्राफी को या एस्ट्रोनॉमी को कैसे बेटर कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम हो तो मैं आप शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज तो नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली आप कुछ अगर अभी आप शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, मेरे पास अभी टाइम है। और सर आई हैव वन manual telescope having a diameter of near about 2.5 inch and one automatic telescope Celestron Nexstar 5 SLT, and I work with 5-star SLT, and Hemant is working with both telescope। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे हम अपने एस्ट्रोफोटोग्राफी को और बेटर कर सकते हैं। और ये सारी एक्सेसरीज सर मैं टेलीस्कोप के अलावा जितनी भी मेरे पास एक्सेसरीज है दोनों बैग उठा के तो बाय। अच्छा मुझे ओके, सो आई एम गोइंग बट आई विल सी यू लेटर। बाय। श्योर बाय श्वेता। सी या। बाय। हाँ जी देवेंद्र जी, आप दिखाइए आपके पास क्या क्या एक्सेसरीज है। तो मैं जल्दी आपके टाइम तो आपने जब तक जहाँ तक मुझे सुनाई दिया कि आपके पास एक मैनुअल है 2.5 इंच डायमीटर का और एक सेलेस्ट्रॉन है, सेलेस्ट्रॉन नेक्सस्टार। वो कितना डायमीटर है आपने बताया? मैंने भूल गया। वो एक 5 इंच है सर, एक 2.75 इंच है। ओके, सो एक 5 इंचेस है और एक ऑलमोस्ट 3 इंचेस का डायमीटर। 5 इंच है, वो ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। और सर मैं उसमें ये जानना, और मैं ये सर मेरे पास कुछ एक्सेसरीज है जिनको मैं अपने स्कूल में जब मैं खगोल रात्रि या एस्ट्रोनाइट करता हूँ तभी भी मैं इनको ले जाता हूँ, तो क्वालिटी और बढ़िया हो जाती है। जो हमारा जो डॉक्सोनियन स्कूल का टेलीस्कोप है वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। दिस इज आईपीएस सेलेस्ट्रॉन प्लोसर आईपीएस है 40 mm सर ये, एंड दिस इज 9 mm। ओ 9 mm, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जूम मिलेगा आपको। एंड आपको सर जानकर हैरानी होगी सर, आपको जानकर एक हैरानी होगी, you will surely be this is 4 mm colossal eyepiece, and ये हेमंत है, ये मतलब एक टेलीस्कोप का एक रूल होता है ना कि बड़े वाले मतलब लेंस यानी कि जिसका मतलब mm ज्यादा है, जिसकी 40 mm है या 32 mm या 25 mm है या 20 mm है, उससे पहले हम मतलब किसी को फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट को। लेकिन ये दिस बॉय यूज मोस्ट ऑफ टाइम 4 mm closer 4 mm से फाइंड कर सकता है हेमंत to find any object in the sky in the dark sky sir।
तो आई एम That वेरी is क्यूरियस एंड amazing. यू विल आल्सो बहुत ही बढ़िया बात है। ये बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि नेवर देवेंद्र जी को पता है। ये हम कभी 25 mm का या 20 mm का या 32 mm का लेंस यूज नहीं करता, डायरेक्ट इससे फाइंड करता है, डायरेक्ट इससे फोकस करता है। इतना 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 ही बढ़िया हाँ। उसका टेक्निक है और हाँ। उसका एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत ही जी बढ़िया सर। बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, शी इज वेरी अनफॉर्चुनेट के ये 6 क्लास में पढ़ता है, अदरवाइज ये जरूर आपके साथ में रजिस्टर करता अनफॉर्चुनेट मेरे नहीं को। है देवेंद्र जी, ये हमारे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत हाँ खुशी है हाँ। कि हेमंत है यहाँ पे। एंड सर दिस इज a moon filter and I occasionally use the moon filter Interesting. to मतलब in astronaut held in हाँ जी। my school with Dobsonian telescope and this is मैंने the कभी मून light फिल्टर यूज नहीं किया खुद। बहुत ही बढ़िया बात है कि आप लोग मून फिल्टर यूज कर रहे हैं। हाँ मैंने सर मैंने ये खुद कभी लाइट यूज नहीं फिल्टर, किया। हाँ दिस इज लाइट पोल्यूशन फिल्टर एंड आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन, जब अभी कभी Sure, टाइम sure. होगा आपको। हाँ जी, अभी कि छाया का ये कुछ पूछना है, छाया का क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं। हाँ जी छाया बोलिए। हेलो सर। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। सर मेरा नाम संजना है। हाँ संजना, आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है? क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, पूछिए। सर हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि आसमान में हमने देखा है कि तारे चलते हुए, बहुत सी आई कि आसमान में हमने कि बहुत कह रही हैं इन देखी है तारे तारे सर तारे चलते हुए देखे आसमान में। ये आप Yes, ये sir. आप 2-3 दिन से देख रहे हैं? सर क्या या आप कितने दिनों से देख रहे हैं? सर 2-3 दिन हो गए, हमने 2-3 दिनों से देखा है। और आपको याद है आपके दिन के कौन से समय में ये देखा था? लाइक कौन से घड़ी में कितना बचा हुआ होगा रफली? सर रात के समय देखा था। रात के समय देखा था। अच्छा, तो ये जो है आसमान से जब तारे चलते हैं, जो लगता है तारे जैसे, वो तारे नहीं है, वो एक्चुअली है सैटेलाइट्स। तो ये जो और वो सैटेलाइट्स है, जो सैटेलाइट्स हम ही ने मतलब इंसानों ने जो भेजा है स्पेस में, अर्थ के आसपास वो घूम रहे हैं। अर्थ के आसपास कोई भी गिवन टाइम में, कोई भी समय में 10,000 के आसपास सैटेलाइट या सैटेलाइट के टुकड़े घूम रहे हैं। तो जो स्पेस है, अर्थ के जस्ट बाहर जो स्पेस है, वो बहुत ही क्राउडेड जगह है, वो बहुत ही भीड़ है वहां पे। जैसे कि आप मान लीजिए, जो सड़क में जैसे बहुत सारे गाड़ियां हो जाती है, तब जैसे भीड़ हो जाता है, तो आसमान में हम जैसे सोचते हैं कि अरे आसमान है, स्पेस है, बहुत जगह है, बहुत खुला खुला जगह है, बहुत जगह है, वो बात सही है। बट धरती के एकदम आसपास इतने सारे सैटेलाइट्स जाते हैं, इतने सारे कंट्रीज के, क्योंकि सैटेलाइट्स होते हैं टीवी के लिए। ये जो इंटरनेट, ये जो हम और आप जो बातें कर रहे हैं, ये जो हम ऐसे क्लास ले रहे हैं, सैटेलाइट्स की वजह से ले पा रहे हैं। वो बहुत सारे सैटेलाइट्स है जो इंटरनेट देती है हमको, टेलीफोन कनेक्शन देता है, टीवी कनेक्शन देता है, और बाकी और अलग तरीके के भी सैटेलाइट्स होते हैं जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, या फिर मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं जो कि हर अलग अलग कंट्री का अपना अपना सॉर्ट ऑफ सीक्रेट है, अपना अपना स्पेशल है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे आसमान में है। तो हम जब देखते हैं जैसे तारे ऐसे चल रहा है, तारा चलता नहीं है, राइट? हमको जैसे पता है कि तारा जो जहाँ पे है वो वहीं है, वो आ जाएंगे देगा नहीं। अगर तारे आपको एक स्पीड में, एक ही रफ्तार में अगर आपको लग रहा है कि वो चल रहा है, वो एक्चुअली आप सैटेलाइट देख रहे हैं। तो आपको ये नोट करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि आपको सैटेलाइट दिखा। जैसे कि थोड़ी देर पहले अमित जी बोल रहे थे कि वो लोग स्टारलिंक जो सैटेलाइट है, वो भी एक नया काइंड ऑफ सैटेलाइट है, नया तरीके का सैटेलाइट है, वो भी बहुत सारा बढ़ गया है आजकल। तो उन्होंने वीडियो लिया है स्टारलिंक का, जो कि आशा करते हैं वो बहुत जल्दी हमारे साथ शेयर करेंगे, तो आप लोगों को भी दिखेगा। तो वो भी एक तरीके का सैटेलाइट है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे तारे एक लाइन में, एक ही कतार में, एक के बाद एक के पीछे एक जा रहा है। तो आपने क्या वही दिखा था, एक लाइन में था सारे? आपने जो देखा था उसमें सारे जो एक लाइन में थे, जो तारे चल रहे थे, वो एक लाइन में थे कि अलग अलग जगह पे? लाइन से थे सब, गायब भी हो। हाँ जी, सॉरी, दोबारा बोलिए। सर चलते चलते वो गायब हो गए थे सर।
चलते चलते गायब हो गए। हाँ डेफिनेटली गायब इसीलिए होता है। तो पहली बात तो जब आपने बताया कि एक लाइन में देखे हैं, तो ये इसी चीज के बात कर रहे थे देवेंद्र जी थोड़ी देर पहले कि स्टार लिंक सैटेलाइट का नाम है। बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, उसका पूरा कंपनी मतलब उसका पूरा प्रोजेक्ट का नाम है स्टार लिंक। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट एक ही रास्ते में जाते हैं, तो इसीलिए हमको लगता है वो एक के बाद एक के पीछे एक जा रहा है। तो ये है पहला रूल कि आपको पता चलेगा कि आप स्टारलिंक देख रहे हैं अगर आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स एक ही लाइन में दिखे तो। और सेकंड जो बात आपने बोला कि थोड़ा देर जाके वो गायब हो गया, वो गायब नहीं होता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए मुझे मेरे पास यहाँ पर टॉर्च है कि नहीं, मेरे पास टॉर्च नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं दिखाता आपको करके। तो क्या होता है, सैटेलाइट हमको दिखता है क्योंकि सैटेलाइट का खुद अपना कोई लाइट नहीं है। जैसे कि चांद हमको दिखता है, चांद क्यों दिखता है हमको, सन का जो लाइट है वो चांद पे गिर के रिफ्लेक्ट करके आता है, इसीलिए चांद हमको दिखता है। चांद का अपना कोई ऊर्जा, अपना कोई रोशनी नहीं है। तो उसी तरह सैटेलाइट्स हमको दिखता है क्योंकि जो सन से जो लाइट है वो सैटेलाइट से जाके टकरा रहा है और फिर हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए सैटेलाइट्स हम देख पा रहे हैं। तो थोड़ा चलते चलते सैटेलाइट्स इतना दूर चले जाते हैं क्योंकि सन तो ऑलरेडी आसमान में नहीं है, राइट। ये आप लोगों ने रात के टाइम पे देखा था। उसका मतलब है सन ऑलरेडी होराइजन जो है, सीमा के है, उसके नीचे है। बट उसके नीचे से भी मान लीजिए सन, तो मान लीजिए ये जो कीबोर्ड है, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आसमान इस तरफ है, आपको सैटेलाइट दिख रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ अभी सनसेट हुआ है, तो इसीलिए सैटेलाइट्स यूजुअली इवनिंग के टाइम पे ज्यादा दिखता है। मान लीजिए सनसेट हो गया है तो सन नीचे है, आपको सन नहीं दिख रहा है ऊपर कहीं पे, ठीक है, ऊपर अंधेरा है। बट सन यहाँ पे होते हुए भी सन का लाइट आप तक नहीं पहुंच रहा है, क्यों, बट सन का लाइट ऊपर पहुंच रहा है, सैटेलाइट ऊपर है, ठीक है। और ऊपर पहुंच के सन का लाइट जब रिफ्लेक्ट होके आप तक आ रहा है तब आपको सैटेलाइट दिख रहा है। बट ये सैटेलाइट अगर थोड़ा ज्यादा हट जाए या फिर सन थोड़ा ज्यादा नीचे चले जाए थोड़ी देर बाद, तो ये जो लाइट है ये सैटेलाइट तक और नहीं पहुंच रहा है। तो सन का जो लाइट सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट करके आएगा वो सैटेलाइट दूर जा चुका है सन से। तो सैटेलाइट अगर ईस्ट की तरफ जा रहा हो तो वो ज्यादा से ज्यादा सन से दूर जाता होगा, और जब सन से वो दूर चला जाएगा, सन का लाइट नहीं पहुंचेगा, तो कोई लाइट ही नहीं रहेगा जो कि सैटेलाइट से टकरा के हमारी तरफ आए, हमारी आंखों में आए। तो इसीलिए थोड़ी देर बाद हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उसको वो लगता है कि वो गायब हो रहा है, वो गायब नहीं हो रहा है, वो वहीं पे है। बट उनपे जो टॉर्च जो लग रहा था, उनपे जो रोशनी लग रही थी सन का, सूर्य का, वो अब नहीं लग रहा है क्योंकि वो दूर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे भी समझ में आया कुछ। और आपने बहुत ही अच्छे तरह से मेंशन किया है इस चीज को, बहुत अच्छा। आपके नॉलेज के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत नॉलेज है आपको, और नॉलेज होना एक अलग बात है, नॉलेज को एक्सप्रेस करना एक मतलब ये एक भी ट्रिक्स है जो आपके अंदर है बिल्कुल। और श्वेता जी की बात को बहुत ही सरल शब्दों में आप बताते हैं, बहुत ही इजीली बताते हैं सर, इसके लिए भी आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सर इसी के क्रम में मैं बता दें, मेरे पास समझ में आ रहा है श्वेता जी के बात को, जब जो इंग्लिश में बोलती है वो हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स है जिनको इंग्लिश ज्यादा आसानी होती है इंग्लिश में, तो उनके लिए वो आसानी होता है जब वो रिकॉर्डिंग देखते हैं या फिर जब वो हमको ज्वाइन करेंगे मे बी नेक्स्ट सीजन में जब हम दूसरी बार ये करेंगे। और जो मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, बंगाली है मेरा मातृभाषा, तो मुझे खुशी है कि फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है और फिर भी आप लोग एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ समझ रहे हैं, तो धन्यवाद इसके लिए, शुक्रिया। थैंक यू शाया, थैंक यू संजना। ठीक है, किसी और को कुछ और क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए। वेलकम सर। अगर किसी और के पास अभी अगर बाद में कभी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। आप अगर खुद व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है
तो आपके टीचर जो है, या तो देवेंद्र जी या फिर शशि जी डेफिनेटली ग्रुप में है, उनको बोल दीजिएगा, वो क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। या फिर जब हम लोग ये YouTube पे वीडियो रिकॉर्डिंग जब पोस्ट करते हैं, अगर आपके पास YouTube का एक्सेस है, अगर आपके पास YouTube देखने का इंतजाम है, तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपके मन में कभी भी कोई क्वेश्चन आए, कभी भी कोई सवाल आए, आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम डेफिनेटली बहुत खुशी होगी हमको वो जवाब देने में। ठीक है, अबूजर ने कहा है थैंक यू। थैंक यू। तो आज के लिए हम यही करते हैं, सर जी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर।